कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने तमाम देशों की चिंता बढ़ा दी है। यह वेरिएंट पहली बार दक्षिण अफ्रीका में पाया गया था। इस वेरिएंट को लेकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी चिंता जाहिर की है। WHO ने बताया है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट कम से कम 23 देशों में फैल चुका है। WHO ने आशंका जताते हुए कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट अभी कई देशों में फैल सकता है। कई हेल्थ एक्सपर्ट्स ने ओमिक्रॉन वेरिएंट को डेल्टा वेरिएंट से भी घातक बताया है। बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, बेल्जियम, हांगकांग, इजराइल, ब्रिटेन, नीदरलैंड, ब्राजील, कनाडा, सऊदी अरब, स्वीडन, स्पेन, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रेलिया, इटली और अमेरिका जैसे देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट की एंट्री हो चुकी है। भारत में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट का एक भी केस नहीं देखा गया। यह जानकारी हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दी थी। उन्होंने बताया था कि नया वेरिएंट भारत में न आए, इसे लेकर हर संभव कोशिश की जा रही है। हालांकि भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट के कई संदिग्ध केस आ चुके हैं। 1 दिसंबर को दिल्ली एयरपोर्ट पर लंदन और एम्स्टर्डम से आए 4 लोग कोविड पॉजिटिव मिले थे। इन सभी मरीजों को LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया है और जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए इनके सैंपल भेजे गए हैं। लेकिन एक सवाल सबके जहन में है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट आया कहां से। दरअसल नवंबर की शुरुआत में साउथ अफ्रीका के गाउंटिंग प्रांत की लैब में कोविड टेस्ट के दौरान कुछ असामान्य चीजें दिखाई दी। साइंटिस्ट वायरस के S जीन को पकड़ नहीं पा रहे थे, जिनकी वजह से मानव कोशिकाओं में दाखिल होने वाले रोगाणु बनते और फैलते हैं। तीसरी लहर के बाद डॉक्टरों को मरीजों के व्यवहार में भी कुछ असामान्य चीजें नजर आई। अचानक गाउंटिंग इलाके में सिरदर्द और थकान वाले मरीजों की बाढ़ आ गई। ये नया मामला डेल्टा वेरिएंट की वजह से आई तीसरी लहर के बाद भी आ रहे थे। साउथ अफ्रीका की मेडिकल रिसर्च काउंसिल के प्रेसिडेंट ग्लेंडा ग्रे ने कहा कि सैंपल में असामान्य चीजें सबसे पहले लैंसेट लैब की एक साइंटिस्ट ने देखी। उसने ही इस बारे में सभी को सूचना दी। वो नहीं जानते थे कि क्या गड़बड़ है। बाद में वायरोलॉजिस्ट को इसकी जानकारी दी गई और उन्होंने सैंपल की सीक्वेंसिंग शुरू की। 4 नवंबर को लैंसेट की जूनियर साइंटिस्ट एलिसिया वर्मुलेन ने ओमिक्रॉन की शुरुआती जानकारी जुटाई। उन्हें सिंगल पॉजिटिव टेस्ट में कुछ गड़बड़ी दिखी और उसने यह जानकारी मैनेजर को दी। बाद में असामान्य चीजें दिखाई देने पर लैंसेट की मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी के चीफ एलिसन ग्लास को खबर दिया गया। उसके बाद कई टेस्ट किए गए और 22 नवंबर को लैंसेट इस नतीजे पर पहुंचा कि यह कोरोना का नया वेरिएंट है, जिसका नाम है B11529 और S जीन इसलिए पकड़ में नहीं आया क्योंकि यह म्यूटेट हो गया था। फिर इसे ग्लोबल डेटाबेस पर अपलोड किया गया और वह लीक हो गया। 24 नवंबर को नए वेरिएंट के बारे में शुरुआती रिपोर्ट्स ब्रिटिश मीडिया में भी पब्लिश कर दी गई। इन मामलों के बाद ही 25 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन वेरिएंट के पाए जाने की घोषणा की गई। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हैं BHPC न्यूज।